हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबुलरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो, इससे पहले मैं 3 वीडियो और इसी प्रकार के बना चुका हूं वोकेबुलरी बेस्ड, तो आज ये वीडियो चौथा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। बहुत डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे कुछ वर्ड्स को और उनके सभी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और एक सेंटेंस का यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के किस भाग का है, जैसे नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ही ट्रिकी मेथड मैंने अडॉप्ट किया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ लेंगे और कुछ इसी एग्जाम्पल्स भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि किसी वर्ड्स को कैसे हम एग्जाम्पल में लिख लेंगे। तो ये आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप किसी एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस सभी प्रकार की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से इसको लाइक करें और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कितना यूजफुल है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं किस फॉर्मेट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड को देखेंगे। ये वर्ड्स, जैसा मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वहाँ से मैंने पिक किए हुए हैं। तो इसके फॉर्मेट को जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक वर्ड होगा और उस वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को जानेंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच में से लिया गया है। तो उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। उसके बाद हम उसका मीनिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के मीनिंग को जानेंगे कि उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है और इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। साथ ही साथ सिनोनिम्स और उसके बाद एंटोनिम को देखेंगे और इन द एंड पर बेस्ड एक एग्जाम्पल को भी जानेंगे। इस फॉर्मेट का हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मेट की मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इस वर्ड के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किस तरीके से किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मीनिंग, दैट इज मार्जिनल। दिस वर्ड मार्जिनल, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल का यदि हम ये देखें ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, तो दिस इज एडजेक्टिव। मार्जिनल एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जो छोटा हो, न्यून हो, मात्रिक हो, यानी बहुत ही कम महत्व का हो, उसको कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल में बहुत ही छोटा, न्यून। समथिंग दैट इज स्मॉल, मिनिमल और बेयरली सफिशिएंट, ऑफन ऑन द एज और पेरिफेरी। यस, इसका मीनिंग, जैसा कि मैंने बहुत डिटेल से आपको अभी बता दिया, तो मार्जिनल का मीनिंग बहुत ही न्यून होता है, कम महत्व का होता है। अब हम इसके सिनोनिम्स को जान लेते हैं। तो मार्जिनल का सिनोनिम्स दे आर माइनर, लिमिटेड, पेरिफेरल एंड नेग्लिजिबल। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं मार्जिनल वर्ड के। अब हम एंटोनिम्स को भी देखें तो सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, सेंट्रल एंड मेजर, ये सारे वर्ड्स इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं मार्जिनल वर्ड के। अब इस मार्जिनल वर्ड का हम एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। He made only marginal improvement in his performance despite extra practice. Yes, तो इस तरीके से हमने मार्जिनल वर्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। कुछ और इसी प्रकार के वर्ड्स को भी जानते हैं। दिस न्यू वर्ड, दैट इज एस्टिमेट। ये जो नया वर्ड है दैट इज एस्टिमेट, पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो एक नाउन होता है। एस्टिमेट एक नाउन है और हिंदी में मीनिंग जाना है। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना, ठोस गणना करना, मूल्यांकन करना। इस सारे काम आपको एस्टिमेट के तहत देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में समझें तो रफ कैलकुलेशन, असेसमेंट ऑफ द वैल्यू नंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है क्या है, एस्टिमेट, और उसको अच्छे से इंग्लिश में और हिंदी में भी हमने समझ लिया है।
अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम पार्ट को भी जान लेते हैं। तो एस्टिमेट के सिनोनिम्स हैं अप्रोक्सीमेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड गैस। ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी जान लेते हैं। एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन, सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी। ये सारे वर्ड्स एंटोनिम हैं किसके? एस्टिमेट वर्ड के। अब एस्टिमेट को हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? जैसे कि शी मेड एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। इस तरीके से एस्टिमेट वर्ड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अब कुछ नया वर्ड लेते हैं। इस जो न्यू वर्ड है, दिस इज इम्पैक्ट। न्यू वर्ड दैट इज इम्पैक्ट। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। किसी चीज़ का मजबूत प्रभाव, किसी चीज़ का जो प्रभाव होता है उसको कहते हैं इम्पैक्ट। द पावरफुल इफेक्ट और इन्फ्लुएंस दैट समथिंग हैज़ ऑन अ पर्सन। किसी चीज़ का किसी व्यक्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव होता है तो उसको कहते हैं हम इम्पैक्ट। इसके सिनोनिम्स और उसके बाद एंटोनिम्स को भी देखेंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में जानते हैं। सिनोनिम्स दे आर इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, कॉन्सिक्वेंस और इम्प्रेशन। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन एंटोनिम्स को भी देखेंगे तो अनइम्पोर्टेंट, यस अनइम्पोर्टेंट, अनइन्फ्लुएंसिव, राइट। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट के एंटोनिम्स हैं। अब हम इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द न्यू पॉलिसी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। तो इस तरीके से इम्पैक्ट वर्ड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आपने समझ लिया है। अब हम न्यू वर्ड को लेते हैं और उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। दिस न्यू वर्ड दैट इज प्लीजेंट। यस, दिस इज प्लीजेंट वर्ड है और इसको पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज एडजेक्टिव। अब इसके हम हिंदी की मीनिंग को जान लेते हैं। तो प्लीजेंट का हिंदी मीनिंग होता है अनुकूल होना। कोई चीज़ जो बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही सुखद है। समथिंग दैट इज इंजॉयबल, एग्रीएबल और प्लीजिंग टू द सेंसेस और फीलिंग्स। कोई चीज़ जो हमें बहुत ही सुखद लगे, आनंददायक लगे, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं प्लीजेंट। अब इसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम को भी देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स पार्ट को जानेंगे। तो प्लीजेंट के सिनोनिम्स हैं एग्रीएबल, इंजॉयबल, डिलाइटफुल, ग्रेटिफाइंग। यस, दीज ऑल वर्ड्स दे आर सिनोनिम। इसके एंटोनिम्स को देख लेते हैं। अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, डिसटेस्टफुल, अनवेलकम। ये इसके सभी एंटोनिम्स हैं। अब इसके हम एक सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि प्लीजेंट को कैसे यूज किया जाएगा। इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग फॉर अ स्ट्रॉल इन द पार्क। तो आपने जान लिया होगा कि प्लीजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका कि हमने डिफरेंट तरीके से यूज करके समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज परसिस्ट। ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज परसिस्ट। परसिस्ट को देखें तो एक वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समय के साथ जारी रहना। तो ये कंटिन्यूटी का एक सिनोनिम भी हो सकता है जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके थे। तो परसिस्ट को इंग्लिश में देखें टू कंटिन्यू फर्मली और ऑब्स्टिनेटली डिस्पाइट अपोजिशन और डिफिकल्टी। इस तरीके से इंग्लिश में आपने इसके अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन को जान लिया है। अब इसके सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो परसिस्ट के सिनोनिम है कंटिन्यू, एंड्योर, परजर्वर एंड परसिस्ट। ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स लाइक सीज, स्टॉप, सरेंडर, यील्ड, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं परसिस्ट वर्ड के। परसिस्ट वर्ड को कैसे हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं। डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी परसिस्टेड इन परस्यूइंग हर ड्रीम्स।
तो परसिस्ट मीन्स किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प रहना और उसको कंटिन्यू करते रहना। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड को। दिस न्यू वर्ड दैट इज पेरिसेबल। यस, दिस इज न्यू वर्ड दैट इज पेरिसेबल। तो पेरिसेबल एक एडजेक्टिव है जिसे पार्ट ऑफ स्पीच में जान लेते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है नष्ट होने वाला। कोई चीज़ जो आसानी से नष्ट होने वाली हो। समथिंग दैट इज लाइकली टू डिके और स्पॉइल इफ नॉट कंज्यूम्ड। किसी चीज़ का यदि उपभोग न किया गया तो शीघ्र ही वो खत्म हो जाएगी। ऐसी चीज़ों को कहते हैं पेरिसेबल। इसके सिनोनिम को देख लेते हैं। स्पॉइलेबल, डिकेइंग, deteriorating and spoiling. These all words they are synonym to the given word that is perishable. इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। नॉन पेरिशेबल, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड लास्ट दैट इज प्रिजर्व्ड। ये सभी वर्ड्स एंटोनिम्स हैं किसके? पेरिशेबल वर्ड के। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? इट्स एसेंशियल टू रेफ्रिजरेट perishable foods to prevent them from spoiling। तो पेरिसेबल जो बहुत जल्दी क्षीण होने वाली सामग्री होती है दैट इज कॉल्ड पेरिसेबल। इस प्रकार से पेरिसेबल वर्ड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आपने जान लिया है। तो कुछ नए वर्ड को भी लेते हैं। दिस न्यू वर्ड दैट इज इंट्रेंच्ड। यस, दिस इज न्यू वर्ड दैट इज इंट्रेंच्ड। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज एन एडजेक्टिव। इंट्रेंच्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आरोपित करना या स्थापित कर देना। समथिंग दैट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, राइट, दैट इज कॉल्ड इंट्रेंच्ड। किसी चीज को स्थापित कर दें लेकिन बदलाव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सिनोनिम्स को देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड, firmly, established, ingrained and deep seated। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रेंच्ड वर्ड के। इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, अनएस्टेब्लिश्ड, अनफिक्स्ड। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। और इसके एक सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे इंट्रेंच्ड वर्ड को? तो आप देखते हैं द कंपनीज कल्चर ऑफ इनोवेशन बिकेम इंट्रेंच्ड ओवर द ईयर। तो आई होप इंट्रेंच्ड वर्ड्स को अच्छे से आपने समझ लिया है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। सिनोनिम और एंटोनिम को भी जान लिया है। इसी प्रकार हम कुछ और वर्ड्स को भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं वीडियो की शुरू में बता चुका हूँ कि मैं आज केवल 10 वर्ड्स को लूँगा जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। ये सभी वर्ड्स आपकी आगामी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए यूजफुल हैं। तो ये 10 वर्ड्स होंगे। तो अगला मीनिंग है दैट इज इलूसिव। यस, दिस न्यू वर्ड दैट इज इलूसिव। इलूसिव को अगर देखें तो दिस इज एडजेक्टिव। इलूसिव एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है ढूंढना, पकड़ना, समझना या फिर परिभाषित करना कठिन हो। किसी चीज़ को ढूंढना, पकड़ना, समझना या उसको परिभाषित करना कठिन हो, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं इलूसिव। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच, अंडरस्टैंड और डिफाइन। तो इसका मीनिंग बहुत अच्छे से आप जान गए व्हाट एक्चुअली इलूसिव वर्ड इज। अब इसके सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। इवेसिव, स्लिपरी, हार्ड टू पिन डाउन एंड डिसेप्टिव। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं किसके? इलूसिव वर्ड के। इसके हम एंटोनिम्स को भी देखेंगे। ऑब्वियस, क्लियर, प्लेन, एविडेंट। ये सारे वर्ड्स एंटोनिम हैं इलूसिव वर्ड के। लेकिन इलूसिव वर्ड को हम कैसे यूज करें एक सेंटेंस में, तो देख सकते हैं आप। द इलूसिव थीफ मैनेज टू इवेड कैप्चर वंस अगेन। इस तरीके से इलूसिव वर्ड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। और आई होप ये सारे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो को
एंड में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और कितना आपको नए वर्ड सीखने को मिले हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड को भी देख लेते हैं। दिस न्यू वर्ड दैट इज रिसर्जेंस। यस, दिस न्यू वर्ड दैट इज रिसर्जेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज नाउन। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुनरुत्थान। यस, इसका हिंदी मीनिंग दैट इज पुनरुत्थान। इंग्लिश में समझ लेते हैं रिवाइवल और रिन्यूएबल ऑफ एक्टिविटी इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपने इसकी इंग्लिश मीनिंग को, हिंदी मीनिंग को जाना। अब इसके सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। रिसर्जेंस का रिवाइवल, रिन्यूअल, रीअवेकनिंग, रिवाइटलाइजेशन, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं। इस वर्ड के सिनोनिम में सभी रिसर्जेंस वर्ड के सिनोनिम हैं। अब रिसर्जेंस वर्ड के सभी एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स दे आर डिक्लाइन, डेटोराइजेशन, स्टैग्नेशन, रिग्रेशन। ये सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हैं रिसर्जेंस वर्ड के। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको जानेंगे कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इन रिसेंट ईयर्स। इस तरीके से आपने इसके एक एग्जांपल में इसके यूज करना भी समझ लिया है। आई होप दिस वर्ड इज टोट क्लियरली एक्सप्लेन। तो आपकी समझ अच्छे से आ गया होगा। जानते कुछ इसी तरीके के और वर्ड्स को भी। दिस वर्ड दैट इज फ्लैटरिंग। दिस न्यू वर्ड दैट इज फ्लैटरिंग। और ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो दिस इज एडजेक्टिव। हिंदी में मीनिंग की बात करें तो ताकत या गति खो देना होता है। ताकत या गति को खो देना कहलाता है फ्लैटरिंग, राइट। समथिंग दैट इज हेजिटेटिंग और वेवरिंग इन एक्शन और स्पीच। बोलते समय, काम करते समय हम कुछ चीज़ों को भूल जाएं या खो दें या एनर्जी लेस हो जाएं तो कहते हैं फाल्टरिंग, राइट। इसका मीनिंग होता है फाल्टरिंग। फाल्टरिंग वर्ड को अगर देखें तो इसके सिनोनिम होते हैं हेजिटेटिंग, वेवरिंग, stumbling, uncertain, right? These all words they are synonym to the word faltering. Yeah, right? This new word that is faltering। और इसके सभी एंटोनिम्स को देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट, स्टेडी, फर्म एंड सॉलिड। ये जो फाल्टरिंग वर्ड है इसके सारे एंटोनिम्स मैंने अभी डिस्कस किए। एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। She gave a faltering response to the difficult question. So student, I hope this new word explained very clearly और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। सारे वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें, बार बार रिवीजन करें। तो इस तरीके से आपकी वोकेबुलरी सफिशिएंट हो जाएगी। तो वोकेबुलरी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर। आगे शुरू करते हैं न्यू वर्ड। इससे पहले मैं बता दूं, इसी चैनल पर मैं ग्रामर से रिलेटेड दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं जो बहुत ही आगामी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। आप उनको जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड को। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने सभी 10 वर्ड्स को, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि मैं इस वीडियो में 10 वर्ड्स को लूँगा और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो मैंने इस तरीके से 10 वर्ड्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। तो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।